Hello guys and welcome back to my video once again. This is me Sonia and I hope you all are doing good and your families and you yourself are in great health. I just say this. So in today's video we'll be talking about जल नीति. जल नीति जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था षटकर्मा की एक क्रिया है. नीति के अंदर आती है जल नीति और जल नीति के बहुत सारे फायदे हैं. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि what are the benefits, what are the contraindications, what are the precautionary steps we should take in mind, and what are the preparatory things we should before doing Jal Niti. So let's get into the video and see how Jal Niti should be practiced. So there are 4-5 things which you need before doing Jal Niti. Number 1, which is ceramic or a Niti pot. तो जो ये Niti pot होता है वो आपका प्लास्टिक का, आपका तांबे का, स्टील का, आपका किसी का भी हो सकता है. द बेस्ट वन इज सेड टू बी अ तांबा पॉट. नीति पॉट जो होता है उसका जो नॉस्ट्रिल होता है, मतलब जो नीति पॉट का नॉस्ट्रिल होता है वो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं. तो आप देख लीजिए कि आपको थोड़ा नोज में फिट हो रहा है और ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है ऐसा. पर जो आप नीति पॉट अगर आप स्पेशली परचेज करेंगे तो वो वैसे ही आता है. प्रैक्टिशनर आप स्टार्टिंग है, बिगनर हैं, तो आप सिरेमिक का या प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता और आप उसको इजीली, वो भारी भी नहीं होता, तो आप उसको इजीली थोड़ा सा आप यूज करके देख सकते हैं कि आपसे आप प्रैक्टिस आगे कर सकते हैं नहीं. जब आप थोड़ा एडवांस करने लगे, थोड़ा आपको आ जाए, तो आप एक तांबे का लोटा खरीद सकते हैं जो कि बेस्ट होता है. सेकेंड, यू नीड अ टॉवल. अगर आपको कोई भी अनवांटेड चीजें बाहर आ रही है, म्यूकस बाहर आ रहा है, तो आप उसको क्लेंज ऑफ कर सके, तो इसलिए टॉवल बहुत जरूरी होता है. थर्ड वन इज यू नीड वाटर. तो एज द नेम सजेस्ट कि जल नीति है तो आपको पानी तो जरूर चाहिए ही होगा. तो आप जो पानी है आपको बहुत ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडा ऐसा नहीं होना चाहिए. वो आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर. तो आपका वो ल्यूक वार्म होना चाहिए वाटर, ज्यादा गर्म ठंडा नहीं. फोर्थ, यू नीड सॉल्ट. सेंधा नमक आपको चाहिए होगा. नॉर्मल सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट नहीं चलेगा, तो आपको सेंधा नमक ही आप यूज करें तो आपको बहुत बेनिफिट देगा और वो ही यूज करना चाहिए. फिफ्थ, आप एक बादाम रोगन तेल या आप कुछ ऑयल्स हो गए, हर्बल ऑयल्स हो गए, मेडिसिनल ऑयल्स हो गए और घी हो गया, वो आपको चाहिए होगा. जल नीति स्टार्ट करने का प्रोसीजर ये है कि अगर आप एक रात पहले, जल नीति के एक रात पहले, अगर आप अभी नोस्ट्रल्स में थोड़ा सा तेल की ड्रॉप्स या कुछ आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल या आप घी डाल लें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपकी नोज ऑलरेडी आपकी ल्यूब्रिकेटेड होगी. तो जो वाटर का पैसेज होगा, जो जल का पैसेज होगा, वो बहुत इजी होगा. अगर आप भूल भी गए और आपको उसी वक्त जल नीति करनी है तो अगर आपको आप फ्यू मिनट्स पहले भी आप वो ड्रॉप को, ऑयल ड्रॉप को या आप घी को आप थोड़ा सा अपनी नोस्ट्रिल्स में आप लगा सकते हैं. देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक साफ कंटेनर में आपको पानी लेना है. वो पानी आपको ध्यान रखना है कि आपका वो पानी साफ होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, ज्यादा तेज गर्म नहीं. उस पानी में आप चुटकी भर, जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ अप पिंच ऑफ सॉल्ट, तो आप चुटकी भर उसमें सिर्फ सेंधा नमक आप डालिए. ज्यादा ये नहीं कि एक चम्मच डाल दी या आधी चम्मच डाल दी, तो आप छोटी सी जो 1 टेबल स्पून होती है आप उसका भी आधे से आधा, आप इतना सा आप उसका पोर्शन डालिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो उसके बाद आपका पानी रेडी हो जाए तो आप उसको नीति पॉट में डाल दीजिए. जब आपने नीति पॉट में डाल दिया तो आप उसको पूरा फुल, आप चाहे तो पूरा ऊपर तक नहीं भरना, जो नीति पॉट का गोल सर्कुलर एरिया होता है आपको सिर्फ वहां तक आपको पानी भरना है और आपको फिर वो पॉट आपको यूज करना है जल नीति के अंदर. तो जब आपकी जो पोजीशन होनी थी, आप खड़े हो सकते हैं उस पोजीशन में, आप बैठ सकते हैं, आपको कोई भी पोजीशन जो आपको हेल्पफुल लगे आप उसमें कर सकते हैं, कंफर्टेबल आप जिसमें हो ज्यादा. सबसे पहले आप चेक करिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है. ये होती है हमारी पिंगला नाड़ी और ये होती है हमारी ईड़ा नाड़ी. तो जो ये उसमें हम कह सकते हैं राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रिल. तो अगर आपको लग रहा है, आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी ये ज्यादा, आपको पता चलेगा, थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये आपकी ज्यादा इसमें से सांस आ रही है या इसमें से सांस ज्यादा आ रही है. तो जिस भी नॉस्ट्रिल में से आपकी सांस ज्यादा तेज आ रही हो, आपको लग रहा हो वेग वायु का ज्यादा है, तो उसी नॉस्ट्रिल से आप अपना जल नीति का स्टार्ट करिएगा. मतलब अगर आपको लग रहा है कि राइट नॉस्ट्रिल में मेरी ज्यादा वायु है तो मैंने क्या करा, राइट से अपना वो इंसर्ट करके स्टार्ट करा इस साइड से. अगर आपको लग रहा है लेफ्ट से तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं. इधर वे यू
लाइक कि आपकी यहाँ पे फ्लो ज्यादा है। फिर आपने क्या करा, अपना जब चेक करने के बाद आपने नीति पॉट लिया इस हाथ में। नीति पॉट को आपको ना ऊपर से पकड़ना है ना साइड से पकड़ना है, आपको उसके नीचे से, आपको उसके बेस से पकड़ना है। जब आप उसको बेस से पकड़ेंगे तो आप उसको इजिली आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो आपको जब आपने एक हाथ में नीति पॉट पकड़ा तो इस पोजीशन, ऐसी पोजीशन करते हुए थोड़ा सा टिल्ट करते हुए आपको उधर आपको अंदर डालना रहेगी। उसमें रखने के बाद आपको ऐसे करना है। इसका बात का ध्यान रखना है कि आपको सांस नहीं रोकना। काफी लोग पूछेंगे कि सांस कैसे लेंगे आप अपने मुंह से सांस लेंगे। आप अपना हल्का सा मुंह खोल के रखिएगा और मुंह खोलेंगे तो आप उससे इजीली आप सांस अंदर बाहर ले सकते हैं। तो जब आप ये पोजीशन करेंगे तो आपके हाथों की पोजीशन थोड़ी ऐसी, आपकी काइंड ऑफ आपके हाथ से थोड़ा सा, मतलब आपका जो नीति पॉट आप नीचे से पकड़ेंगे वो थोड़ा टिल्टेड, प्लस आपकी जो हेड है वो थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नीचे या बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, आपका जस्ट स्लाइटली स्लाइटली आपका टिल्ट होना चाहिए। तो जब आप नीति पॉट उठाएंगे और आपको इसे टिल्ट करेंगे तो अपना आप देखेंगे कि आपके दूसरी नोस्ट्रिल से आपका पानी बह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस नोस्ट्रिल से आपका पानी ना बहे। अगर आपका इस नोस्ट्रिल से पानी बह रहा है तो उसका मतलब आपने पोजिशन आपने सही नहीं रखी है। और अगर इस नोस्ट्रिल से आपका पानी ड्रॉप 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 करके निकल रहा है, एक लाइन से नहीं निकल रहा, तो तब भी आपकी पोजीशन कुछ डिफरेंट है। आप बैठे बैठे भी अपनी पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर आप इस पोजीशन में हो गए तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। आप अपनी पोजीशन ऑल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड सीइंग कि वेदर द वाटर इज फ्लोइंग in right way and in right direction in right amount or not. So these things you have to know. तो जब आप थोड़ी देर तक करेंगे इसको, आप अराउंड 2 to 3 या 2 to 1 मिनट तक आप कर सकते हैं उसको। 2-3 मिनट सही है। 2-3 मिनट जब आपने इसको इस वे में कर लिया तो आप अपना नीचे करेंगे और अपना हेड स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद जितना भी पानी है एक्यूमुलेटर आपको लगेगा अंदर फंसा हुआ है, आप उसको झटके से ऐसे बाहर निकाल देंगे कपाल भाती करके। तो कपाल भाती आप इसमें आप कर सकते हैं कि आप अपना सारा जितना भी एक्यूमुलेटेड वाटर है आप उसको बाहर अच्छे से आप उसको निकाल दें। तो आप उसको बाहर निकालने के बाद पानी को आप अच्छे से अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से, आप जैसे अपने फर्स्ट नॉस्ट्रिल से आपने उसको बाहर निकाला और सेकंड नॉस्ट्रिल से अभी आपने बाहर निकाला, देन आपने बोथ नॉस्ट्रिल से आपने उसको बाहर निकाला। देन करने के बाद आप सेकंड साइड से भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करिए। तो जल नीति का फायदा क्या होता है? जल नीति के काफी फायदे हैं। जो भी आपकी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं, गंदगी बाहर आ जाती है सारी नाक से। आपको सांस लेने में बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है बहुत फ्रेश एयर आप ले पा रहे हैं, आप छोड़ पा रहे हैं। और आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक ना हो ऑब्वियसली, तो आपका वो रिमूव हो सकता है आफ्टर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर फ्यू टाइम। कुछ टाइम तक आप कर सकते हैं। प्लस आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है आप तब कर सकते हैं। अगर आपको कोल्ड एंड कफ आपका स्टार्टिंग है, आपका इतना एक्सट्रीम नहीं है, तो आप तब कर सकते हैं। तो आपका कोल्ड कफ जितना भी म्यूकस होगा आपका सारा वो बाहर निकाल देगा। तो आपकी क्या होता है, ये पिंगला और ईड़ा नाड़ी होती है, तो राइट एंड लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट में क्या होता है, आपका एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल बॉडी, हमारी साइकिक पे बहुत इफेक्ट करती है। तो जब हम जल नीति करते हैं तो हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स में, दोनों में बैलेंस होता है। और इस बैलेंस की वजह से हमारा जो योगा प्रैक्टिस होती है, हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग होती है, बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, स्टैमिना होता है, वो काफी मेंटेन होता है और उसको वो एक बैलेंस फॉर्म में रहता है। और इससे क्या होता है, हमें कोई भी डिजीजेस नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आपकी ये भी जो भी मस्कुलर टेंशन होती हैं उसको फ्री करता है। जब आपकी नोज इजिली हवा मतलब आप ब्रेथ ले पाते हैं, ब्रेथ छोड़ पाते हैं, तो आप इजिली आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे आपकी फेशियल मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। आपको बहुत लाइट फील होता है, यू फील हैप्पी बिकॉज व्हेन यू ब्रीथ टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन आपका पूरा सिस्टम आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जल नीति के लाइक काफी बेनिफिट्स हैं, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जल नीति के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि आपका जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपकी जल नीति में, आपका पॉट हो गया, आपका टॉवल हो गया, ये सब आपके क्लीन और स्टेराइल्ड होने चाहिए। आप उसको पहले से आप अच्छी एक साफ जगह पे रखिए और यूज करने के बाद भी आप उसको साफ जगह में आप उसको रखिए। देन आप उसके बाद आप जो भी आप पानी यूज करें, आप वो पानी साफ होना चाहिए। आप उसको बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद जब वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए, थोड़ा ल्यूकवार्म स्टेज पे आ जाए, आप उसको तब यूज करिए। जो आप नमक यूज करेंगे वो सेंधा नमक ही होना चाहिए। नॉर्मल नमक आप यूज करेंगे तो वो आपको ज्यादा इरिटेशन कॉज कर सकता है।
और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो आपको थोड़ा सही वे में डालनी है। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा डाल देंगे या सॉल्ट कम होगा या पानी ज़्यादा गर्म होगा या पानी कम गर्म होगा तो आपको नोज में इरिटेशन हो सकती है और आपको वो जलन करेगा करते हुए और करने के बाद भी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस जल नीति करने के बाद आपको थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि खाने-पीने का आपको थोड़ा लाइट खाना है उस दिन। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, थोड़ी दाल पी सकते हैं, रोटी आप खा सकते हैं, पर ज़्यादा हेवी या ऑयली आप कुछ 1-2 दिन तक आप थोड़ा अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा आपको वो बेनिफिट करेगा। जल नीति करने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जितना भी आपका पानी अंदर गया है या कुछ जो आपके साइनसाइटिस में आपका क्लीनिंग हुई है, वहाँ से भी आपका सारा पानी बाहर निकल जाए। अगर पानी रह जाता है या सही तरीके से नहीं होता तो आपको कोल्ड या कफ जैसा आपको फील होगा एंड यू विल फील हेवी इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइट। तो आपको उस जल नीति का मकसद है कि आपको अच्छा फील करवाना, आपकी सारी डर्ट, डस्ट बाहर निकालना, ना कि आपको कोल्ड या अदर सिम्पटम्स प्रोवाइड करना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जल नीति उनको नहीं करनी चाहिए जिनको ब्लीडिंग एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग होती हो या उनको थोड़ी उनका नाजल पैसेज और नोज का एरिया उनका काफी ज्यादा सेंसिटिव हो और उनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। और इसमें मान लीजिए अगर आपको ईयर इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन में भी आपको नहीं करनी चाहिए। ईयर इन्फेक्शन आपका बढ़ सकता है क्योंकि आपके ENT ये सारे आपके मिले हुए ही होते हैं। तो ईयर इन्फेक्शंस में आपको नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा अगर कोल्ड या कफ हो रहा है या आपको एक्सट्रीम या आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस है तो आपको उस केस में भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि आपको ये नहीं करना है। प्लस आपको जितना भी आपने ये सब प्रैक्टिसेस करी हैं आपको उस टाइम नोट करना चाहिए कि आपको सूट करता है या नहीं, या आपको ये चीज प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग यू बेनिफिट। अगर आपको लग रहा है कि आप जल नीति करते हुए आपका पानी नहीं पास हो रहा और आपका बहुत आपने ट्राई करा, आपने प्रैक्टिस करी पर तब भी नहीं हो रहा, तो आप ध्यान आपको हो सकता है इधर ब्लॉकेज हो आपको नोज में, इधर आपकी किसी बोन ब्लॉकेज हो या आपके एक्सेसिव मास का ग्रोथ हो, तो आप एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटेंट टीचर से आप कंसल्ट करके ही आप फिर करिएगा। तब तक के लिए आई वोंट रिकमेंड यू टू डू जल नीति और आइदर सूत्र नीति। अपनी जल नीति की प्रैक्टिस करने के बाद आप ये जरूर माइंड में रखिएगा कि आसपास का एरिया सारा क्लीन करें, उसको सैनिटाइज करें अच्छे से, क्योंकि आप अपना मल अपना आप गंदगी बाहर निकाल रहे हैं तो आप किसी और को पास ना हो या किसी और उसके कांटेक्ट में ना आए, तो आप उसको अच्छे से आप अपना एरिया क्लीन करिए, उसको साफ और स्वच्छ रखिए। जल नीति आप वैसे आप टेक्स्ट में तो दे रखा है आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, वंस इन अ वीक, ट्वाइस वीक इन अ वीक कर सकते हैं, पर आई विल रिकमेंड कि आप वंस इन अ वीक इज इनफ। कि अगर आप कर रहे हैं थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि सर्दियों में आप ज्यादा ना करें जल नीति, क्योंकि पानी होता है चाहे गर्म भी हो तो तब भी कांटेक्ट में आता है, पानी की प्रवृत्ति ठंडी होती है अपने आप में। तो आप थोड़ा विंटर्स के टाइम में आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए कि आपने ट्वाइस अ वीक या वंस इन अ मंथ आपने कर लिया तो आपके लिए सही रहेगा। पर अगर समर्स की बात है और अगर आपको करना है जल नीति तो आप एवरी वीक आप कर सकते हैं, बिकॉज ये एंशियंट सेजेस भी कहते हैं और पुराने लोग भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपको जो भी चीज करनी है आपको मॉडरेशन में करनी है। तो अगर आप जल नीति या कोई भी षट कर्म कर रहे हैं तो आप वीकेंड पे या वन डे इन अ वीक आप कर सकते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल काफी देगा। या ट्वाइस इन अ वीक कर लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, आपको डेली करने की जरूरत नहीं है कोई भी, एंड रिकमेंड भी नहीं मैं करूंगी कि आप डेली करें। अपने ये सब चीजें आप मॉर्निंग में करें, आप खाली पेट करें। आपका पेट स्टमक फुल है ना, आप जल नीति करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप हो सकता है आप उल्टी कर दें या आपको जी घबराने लगे खाने की वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हैं और आप ऊपर से आप कुछ क्रियाएं कर रहे हैं षट कर्म की। तो षट कर्म हमेशा सुबह के टाइम पे करना चाहिए आसन और प्राणायाम से पहले, और इसको खाली पेट ही करना बेस्ट होता है। भरे पेट या अगर आप फ्रेश नहीं हुए हैं, आपने एक्सक्रीशन आपका बॉडी से नहीं हुआ है, आपको तब भी ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे ज्यादा नुकसान होगा देन आपको बेनिफिट। जब आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो आप एक इवन टेक्स्ट में कहते हैं कि आप एक पॉट भी आप एक नॉस्ट्रिल के लिए यूज कर सकते हैं, फिर अगेन आप उसी पॉट में दोबारा से पानी भर के दूसरी नॉस्ट्रिल के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो पर वो लेटेस्ट स्टेजेस है जब आप एडवांस प्रैक्टिस आप अपनी
कर ले। एडवांस प्रैक्टिस में आप पानी की जगह आप घृत नेति, मतलब घृत मतलब आप अपनी घी से आप घी डाल सकते हैं, गाय का जो प्योर घी होता है आप उसमें डाल सकते हैं। आप दुग्ध नेति जो मिल्क होता है, मिल्क डाल सकते हैं, जो नॉर्मल एक वो आता है मिल्क आता है, उसमें गाय का ही वैसे मिल्क यूज करना चाहिए, बेस्ट होता है, पंचगव्यों में आता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। आप हर्बल ऑयल यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आपको जितनी भी आपकी क्लेंजिंग और जितना भी आपको फायदा करेंगी। आप इवन दही भी यूज कर सकते हैं, जो पतली वाली दही होती है वो करके। पर ये सब चीजें आती हैं एडवांस चीजों में, तो जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप सिर्फ जल पानी का ही यूज करें। जो घृत नेति है, दुग्ध नेति है, अमरोली अमरी नेति, ये सब है वो आप बाद में जब आप एडवांस सीख जाए तो आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। So I have done jal neti, so let me show you how I have done it. So guys, I just hope that you like this video and you got to learn a lot about jal neti. If you have any doubts, you can comment me in the comment section box, and I'll try to answer all of them. See you the next time in the next video. Till then, goodbye.